दौरे जदीद में साइंसी शऊर को बेदार करने के लिए जहां तालीमी इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं लाहौर में मौजूद ये जॉय ऑफ साइंस म्यूजियम न सिर्फ बच्चे और नौजवानों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी सीखने का एक बेहतरीन जरिया है। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर और इसका विजिट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हमारे साथ राफिया मौजूद हैं जो कि गाइड हैं इस म्यूजियम की। अच्छा राफिया, इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो म्यूजियम है ये बना कब था? ये हमारा नवंबर में इनोग्रेट हुआ था और कोर कमांडर का विजिट हुआ था, उसके बाद हमने इसकी इनोग्रेशन की थी। फिर ये पब्लिक के लिए भी ओपन था और स्कूल्स के लिए भी ओपन था और तब से अब तक ये मतलब फंक्शनल है। जी फंक्शनल है। अच्छा राफिया, यहाँ पर मुझे ये हैंड बैटरी का एक सेक्शन नजर आ रहा है, मुझे बताओ ये किस तरीके से परफॉर्म करता है? ये बेसिकली एक एग्जिबिट है जो हमारी बॉडी के अंदर के चार्जेस बताता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है ना उसके अंदर नेचुरली चार्जेस होते हैं। ओके। वही चार्जेस यहाँ पे शो करवाता है। ये आपको सामने एमीटर नजर आ रहा है जो कि करंट को बताता है कि कितना करंट है। तो मैं अपनी बॉडी को मुहैया कर सकती हूँ? जी, आपकी बॉडी के जो चार्जेस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप दो न्यूट्रल पकड़ेंगे, जैसे ये कॉपर है तो ये देखिए नीडल में डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई आपको, लेकिन अगर आप दो डिफरेंट पकड़ेंगे तो आपकी बॉडी के चार्जेस यहाँ पे शो होंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं इसमें डिफरेंट रॉड्स को पकड़ती हूँ तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जाने का भी चांस है? जी जी जाए, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। ओह नाइस। आप पॉजिटिव ज्यादा है। मैं पॉजिटिव ज्यादा जी, आप पॉजिटिव ज्यादा है, आप नेगेटिव कम। ओह नाइस, जबरदस्त। तो बड़ी मजेदार एक्टिविटी। अच्छा मुझे बताएं राफिया, इसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिसमें बच्चे और बड़े बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास ये स्पीड एंड रिएक्शन टेस्ट है। ये बच्चों में भी बहुत ज्यादा इन है और बड़ों में भी। अच्छा राफिया, ये जो एक्टिविटी है हमने इसको डिफरेंट वीडियोस में देखा है सोशल मीडिया पे, तो ये वही एक्टिविटी है जो मैं समझ रही हूँ? जी वही एक्टिविटी है। बेसिकली ये स्पीड एंड रिएक्शन टेस्ट हम इसको कहते हैं। और इसमें आपका रिएक्शन या रिस्पांस कितना क्विक है वो हम देखेंगे। ये स्टिक्स गिरेंगी और आपने इनको क्विकली पकड़ना होगा। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा राफिया, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे और बच्चों के लिए कुछ इंटरेक्टिव गेम्स वगैरह मौजूद है? जी ऐसा है। ये हमारे पास एक एग्जिबिट है जिसमें हम स्टार को ड्रॉ करते हैं। आपने बेसिकली देखना मिरर में, क्योंकि मिरर में इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई देती है। ठीक है। जब भी मिरर में लाइट फिल्स रिफ्लेक्ट होती हैं तो इस तरह की फ्लिप्ड इमेज दिखाती है। आपने उधर देखना है और ड्रॉ नीचे करना है और जैसे ही आप डिट्रैक्ट होंगी साथ ही वो एरर्स को काउंट कर लेगा। इसमें ये होता है कि आप कितने मल्टीटास्किंग है, आप एक टाइम पे कितने ज्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे मिरर में देखना है? जी, मिरर में देखकर नीचे ड्रॉ करना है आपने। इसमें आपकी जो मोटर फंक्शंस है ना वो आपके ऑप्टिक फंक्शंस के साथ सिंक होने चाहिए, अदरवाइज आप इसको इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ओके, आपका डन हो गया। यू आर क्वाइट गुड एट मैनी गेम्स। आपके सिर्फ 11 एरर्स थे। सिर्फ 11 एरर है? तो मुझे बताएं मैक्सिमम एरर कितने होते हैं इसमें? इसमें 60 भी हो सकते हैं, इसमें 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग सिंक नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर फंक्शंस का सिंक होना जरूरी है ऑप्टिक फंक्शंस के साथ, अदरवाइज ये नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे मुझे कुछ डांसिंग पेपर क्लिप्स टाइप कुछ शो हो रहा है एक सेक्शन, तो वहाँ पर चलते हैं। मुझे बताओ ये किस तरीके से परफॉर्म कर। अच्छा राफिया, ये जो सेक्शन है मुझे ये बताओ कि इसमें साइंस का कौन सा लॉ अप्लाई होता है? बेसिकली ये डांसिंग पेपर क्लिप्स हमारा एग्जिबिट है जिसमें लेंसेज लॉ अप्लाई होता है। उनके मुताबिक ये है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी यही चीज़ नोटिस करेंगे कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना तो ये म्यूज़िक के साथ साथ रिस्पॉन्ड करेंगी और अगर आप बोलेंगी भी तो आपके टोन के लिहाज से ये रिस्पॉन्ड करती हैं पेपर क्लिप्स। ठीक है, तो यानी ये डांस करेंगे जो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। ये इसमें जब म्यूजिक चलेगा तो ये उसकी रिदम पे डांस करेंगी और जब आप इस पे बोलेंगी तो ये आपकी रिदम पे डांस करेंगी। जबरदस्त। चलिए अब मैं इसको परफॉर्म करती हूँ अपनी वॉइस के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त। तो ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर ली है, अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अच्छा तो राफिया, मुझे ये बताओ अब हम नेक्स्ट कहाँ पे मूव करने वाले हैं? नेक्स्ट हम वेंडी ग्राफ जनरेटर पे जाने वाले हैं, जहाँ पर आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं और एक्सपीरियंस ये करते हैं कि जैसे करंट होता है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमें करंट लगा, स्टैटिक चार्जेस, तो वो स्टैटिक चार्जेस अब एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर से वो रश कर रहे हैं और आपके बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। चलें तो इसको परफॉर्म करें जी। अच्छा तो मुझे ये बताएं राफिया, मैंने स्टैंड कहाँ पे करना है? आपने इस डेक पे स्टैंड करना है। ओके। आप इस पे स्टैंड करके इसके ऊपर हाथ रखेंगे। ओके जी, दोनों हाथ से मैंने इसके ऊपर हाथ रख ली है जी। और अब मैं इसको स्टार्ट करूंगी। ओके ठीक है, तो आपको फील होगा कि आपकी बॉडी के अंदर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, आप ये मेरे बाल देख सकते हैं कि ये चार्ज होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा राफिया, मुझे ये बताएं कि ये कितना ड्यूरेशन का ये एक्सपेरिमेंट होता है?
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे बाल खड़े हो जाएं तो फिर आप ज़्यादा देर तक इधर खड़े रह सकते हैं, अदरवाइज इतने भी इनफ है कि आप बस एक एक्टिविटी कर लें कि आपको पता लग जाए कि किस तरह से स्टैटिक चार्जेस एक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हाथ रब करने के बाद जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मेरे अंदर थी वो डिस्चार्ज हो गई है, मेरे बालों को आप देख सकते हैं ये सेटल डाउन हो गए हैं। तो दिस इज साइंस, इसीलिए कहते हैं कि साइंस जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। राफिया मुझे ये बताओ कि अब हम नेक्स्ट कहाँ पे मूव करेंगे, कौन सी गैलरी में जाना है हमने? अब हम ऑटो एवोल्यूशन में मूव करेंगे, उस जोन में आप VR ट्राई करेंगे और सिमुलेशन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलें। अच्छा, इस वक्त मैं एयरक्राफ्ट के सिमुलेशन में मौजूद हूँ। राफिया मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितने तरह के मोड्स हैं और ये एक्टिविटी खास तौर पे किस एज ग्रुप के लिए डिफाइन की गई है? हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट मोड्स हैं। ठीक है। जैसे कि लैंडिंग हो गया, टेक ऑफ हो गया और डिस्कवरी फ्लाइट। डिस्कवरी फ्लाइट में एरियल भी होता है, किसी भी लोकेशन का जो आप सिलेक्ट करते हैं। ओके। और बाकी ये थोड़ा एज रिस्ट्रिक्टेड एग्जिबिट है क्योंकि इसके कंट्रोल सारे प्लेन की तरह के, ओरिजिनल प्लेन की तरह, क्योंकि एयरप्लेन सिमुलेशन पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए होती है। तो 11 to 12 ईयर्स को हम अलाउ करते हैं, उससे अबव जितनी भी एज ग्रुप आ जाता है उसको हम ट्राई करवा देते हैं। नहीं जी, इस वक्त हम टोक्यो में सैर कर रहे हैं और अभी मैं आपको कॉकपिट का व्यू दिखाती हूँ। ये आ गया जी हमारे कॉकपिट का व्यू। आप इसको थोड़ा सा स्टेबल करें, पुल करें। ओह, कहाँ जा रहा है? ये क्रैश होने जा रहा है। तो फिर यहाँ पे मेरा जहाज जो है वो तो क्रैश हो गया क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एज सच कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे पायलट्स हैं जो जहाज़ों को उड़ाते हैं उनको सलूट है क्योंकि ये बड़ा ही टेक्निकल काम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉकपिट का एक व्यू यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी डिफरेंट तरह के बटन्स हैं जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो राफिया, अब हम नेक्स्ट कहाँ पर मूव करेंगे? अब हम नेक्स्ट मदर नेचर चलते हैं। वो भी बच्चों के लिए बहुत फैसिनेटिंग एक जगह है क्योंकि वहाँ पे लाइव टर्टल्स हैं और लाइव फिशेस वगैरह। वाह, ज़बरदस्त। चलें जी। ये एक हमारे बैक पे एक दरख्त है, ये दरख्त आपको बोलता हुआ भी नजर आएगा, इसके आई बॉल्स भी रोटेट करते हैं और इसके जो पत्ते हैं वो भी मूव करते हैं और ये अपनी कहानी सुना रहा है एक दरख्त, ऐसे ही है जी। तो ये डिफरेंट स्टोरीज हैं जो इसमें ऐड की गई हैं? नहीं, ये अपनी एक ही स्टोरी सुनाते हैं। ये बेसिकली ग्रैंडफादर हैं ट्रीज के, जो कि मदर नेचर की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो अमूमन हमारे घरों में होता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो बैठ जाते हैं और बच्चों को कहानियां सुनाते हैं अपने दौर की। तो बेसिकली ये एक दरख्त है जो कि दादा अब्बू हैं और नए आने वाले जो जितनी भी जनरेशन है उसको ये कहानियां डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा राफिया, ऊपर जाने से पहले ये जो सेक्शन है ये मुझे बताएं यहाँ पे क्या है और ये जो साइंटिस्ट हैं ये कौन साइंटिस्ट हैं? ये बेसिकली आइजैक न्यूटन है और ये सेक्शन हमारा टॉक टू द साइंटिस्ट के अच्छा, इसी वजह से यहाँ पर एक एप्पल का ट्री भी है? जी, ऐसे ही है। और यहाँ पर ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं और ये लॉज ऑफ मोशन भी खुद एक्सप्लेन करते हैं। ये जो स्टेम सेक्शन है मुझे बताओ इसके बारे में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स सबको मिलाकर सारे एग्जिबिट्स हैं ये, और वो 1 by 1 हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सब बच्चों को। ठीक है। और इसमें जो सबसे फन हमारा एग्जिबिट है वो रिएक्शन स्पीड की तरह का ही है, उसमें एरर्स भी होते हैं और वो मिस्टर बीन के थ्रू बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है। थैंक यू सो मच राफिया फॉर योर टाइम, और जिस तरीके से आपने इस पूरे म्यूजियम को एक्सप्लोर कराया है यार मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। जहाँ किताबें हमें सिर्फ अल्फाज सिखाती हैं, वहाँ पर इस तरह के म्यूजियम में आकर हम इन चीज़ों को तजर्बा कर सकते हैं, और कहते हैं ना कि तजर्बा ही असल इल्म है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेस।